गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पूरा डिटेल में डिस्कशन सिलेबस का तो हो ही गया। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ना, उस प्लेलिस्ट को आप ढंग से एक तरफ से पूरा पढ़ डालिए। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने चल रहे हैं अब ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि मेंस में आए हुए हैं उन सब का डिस्कशन हम लोग बारी बारी करेंगे। तो ठीक है, पूरा डिस्कशन हम लोग मेंस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सबका डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसका हम कुछ यहाँ पे आपके स्लाइड्स बना के लेके आए हैं, उनका डिस्कशन हम लोग को करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट है ना, पार्ट 1 है। इसमें भी कुछ 2 से 3 क्वेश्चन का लेक्चर का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए कम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे हम लोग ना, जिससे आपको भी बोर ना फील हो ना, इसलिए कम क्वेश्चन का डिस्कशन एक क्लास में होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन AI EEE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का है। तो पहले जब मेंस होता था ना, उसका नाम AI EEE था, इसका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन करके। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये MCQ का क्वेश्चन है, आप सिंपली निकालिए। इसमें एक ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा ना, तो आपके लिए ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन है। एक बार ढंग से क्वेश्चन को देख लीजिए और आप इसको ट्राई करिए, फिर वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर उसका डिस्कशन आप देखिएगा जब हम उसका डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें। देखिए, इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। क्वेश्चन आप लोगों ने इसको देख ही लिया होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, जेड एंड ओमेगा टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, सच दैट मॉड जेड जो है मॉड ओमेगा के बराबर है। ध्यान से समझिए, जो आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है आपको। आपको ये गिवन है कि जो भी जेड एंड ओमेगा है वो दोनों नॉन जीरो है। क्या है, जेड एंड ओमेगा क्या है, दोनों ही नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो मतलब ये जीरो नहीं होंगे, जीरो के अलावा और भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकते हैं। और आपको क्या दिया गया है, मॉड जेड की वैल्यू मॉड ओमेगा के बराबर दे रखी है। और आपको एक चीज दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू या बोलो या ओमेगा बोलो, बात सेम ही है, पाई के बराबर। ठीक है, तो आपको जेड निकालना है ओमेगा के टर्म में। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, जेड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिएगा। इसको हम लोग दो अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं, दोनों अप्रोच इंपॉर्टेंट हैं। इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं, मेंस में बहुत बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन, एडवांस में भी आए हैं कई बार। मेंस में ऐसे इससे रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट जो भी बताने चल रहे हैं हम आपको, उससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कि कॉन्सेप्ट को आप ढंग से इसको आप कलेक्ट करिएगा, ढंग से समझने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके आगे काम आएगा। मेंस में पूछे जाते रहते हैं क्वेश्चन, लगातार इससे आते रहते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। तो हम लोग पहला अप्रोच देखने वाले हैं। देखिए, नॉर्मल अप्रोच देख, नॉर्मल स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस क्या होगा। देखिए, मेथड 1 है, कोई स्टूडेंट जो बहुत नॉर्मल सोचता है और बहुत ज्यादा उसको एडवांस सोचने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो क्या करेगा, सिंपली देखिए, मॉड जेड की वैल्यू मॉड ओमेगा दे रखी है उसको, या ओमेगा बोलो या डब्ल्यू बोलो, बात से मॉड जेड की वैल्यू मॉड डब्ल्यू दे रखा है, तो वो क्या बोलेगा, उसके दिमाग में तो ये आएगा ना, मॉड जेड लिखा हुआ है, ये मॉड डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो ये क्या है। आप अगर जेड लिखना चाहते हो तो जेड क्या हो, आर ई की पावर आयोटा थीटा, यही तो लिखते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही लिखते हैं। अब जहाँ पे आर होता है वो क्या होता है, मॉड जेड ही तो होता है, जो मॉड जेड है वही तो आर है। सही बात है, ऐसे हम ओमेगा को लिखना चाहते हैं, ओमेगा बोलो या डब्ल्यू बोलो, बात सेम है। अब इसका भी मॉडुलस देखिए, जो डब्ल्यू का मॉडुलस है वो क्या है, जेड के मॉडुलस के बराबर है। सही बात है, तो हम लोग इसको भी आर ही लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा। मान लीजिए इसका आर्ग्यूमेंट है अल्फा, यहाँ पे थीटा आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे आपका अल्फा आर्ग्यूमेंट। सही, ध्यान से समझिए इस डिस्कशन को। तो आपका जो जेड है वो आर ई की पावर आयोटा थीटा हो गया, पहला इक्वेशन मान लो इसको आप। दूसरा आपका क्या है, आर ई की पावर आयोटा अल्फा। दोनों जगह आर सेम क्यों लिए हैं, देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके मॉड्यूलस इनटू ई की पावर आयोटा उसके आर्ग्यूमेंट की टर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा उसका आर्ग्यूमेंट है। थीटा क्या है इसका, थीटा हमारे पास क्या है, ये है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। ठीक है, जो आपका अल्फा है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये आपको एक हम एज्यूम कर लिए ना, नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे ही सोचता है ना, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं, कुछ तो ज्यादा ही नॉर्मल हो जाएंगे, फिर वो एक्सप्रेस आयोटा वाई मान के कर लेंगे, उसमें आपको बहुत डिफिकल्टी फेस होगा, वो चीज आपको अवॉइड करना। क्योंकि देखिए, अगर आप एक्सप्रेस आयोटा वाई मानते हो तो आपका जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो tan इनवर्स y बाई एक्स करके फॉर्म में आएगा।
तो आपको डिफिकल्टी होगा इसको सॉल्व करने में ना। तो अगर हम इसको देखिए, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाओगे तो आपको काफ़ी आसानी होता है, पोलर फॉर्म भी आपको काफ़ी मदद करता है ना। लेकिन जो आपका एक्स प्लस आयोटा वाई है वो कुछ स्पेसिफिक जगह पे मदद करेगा ना, जैसे यहाँ पे आपका मदद कर नहीं पाएगा, वो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा उससे निकालने के लिए आंसर ना। हो सकता है आए या हो सकता है ना आए, किस चीज़ को आप देखो। तो थीटा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है और थीटा अल्फा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू। ये चीज़ आपको दिया है, देखिए इन दोनों का समेशन दिया है आपको, यानी कि आपको दिया गया थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको पाई। सही बात है। और आपको क्या करना है, जेड को निकालना है डब्ल्यू की टर्म में, तो सिंपली आप जेड को उठाओ, जेड को आपको निकालना है डब्ल्यू की टर्म में, जेड को आप उठाओ, जेड क्या है आर। सही बात है, ई की पावर आयोटा। डब्ल्यू की टर्म में निकालना है तो क्या कर सकते हो कि इस थीटा को आप अल्फा की टर्म में डाल दो, थीटा को पाई माइनस अल्फा डाल दोगे तो अल्फा वाला टर्म आ जाएगा आपके पास, क्योंकि जो कि डब्ल्यू से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे डाल दो पाई माइनस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा पाई इंटू ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है ना। अब आप समझिए, ये आपका जेड है, आर ई की पावर आयोटा पाई मतलब क्या है, देखिए ई की पावर आयोटा पाई क्या होता है, कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये तो होता है ई की पावर आयोटा पाई का मतलब कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई तो जीरो हो जाएगा, कॉस पाई क्या होगा माइनस का 1, यानी ये क्या है माइनस का आर। सही, ये कहाँ से आया आप ध्यान से समझिए, ये क्या है कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई, एक सेकेंड, आयोटा साइन पाई, तो साइन पाई तो आपका जीरो बन जाएगा, कॉस ऑफ पाई क्या हो जाएगा माइनस का 1। सही, इसलिए हम लोग माइनस का 1 इंटू आर लिख दिए। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब आप ध्यान से देखिए, जेड आपका क्या हो जाएगा माइनस आर ई की पावर माइनस अल्फा आयोटा अल्फा। अब आप समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन जो करनी है थोड़ा सा दिमाग से सोच के करना है, तब आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। अभी दूसरा अप्रोच आपको बताएंगे ना, वो अच्छा अप्रोच है हमारी निगाह में ना, कुछ लोग को ये अच्छा लग सकता है, कुछ दूसरा अप्रोच बताएंगे वो भी कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। ध्यान से समझिए, ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा, यहाँ पे आपके पास ई की पावर आयोटा अल्फा, तो आप एक काम ये कर सकते हो, यहाँ से ई की पावर आयोटा अल्फा की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, ये तरीका आपका हो सकता है। यहाँ से आप काम करो, ई की पावर आयोटा अल्फा को डब्ल्यू पॉन आर डाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा अल्फा, ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा यानी ई की पावर आयोटा अल्फा की पावर -1 है, तो ये क्या है आपका ओमेगा पॉन आर की पावर -1 यानी आर पॉन, ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप ई की पावर आयोटा अल्फा उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेकिन अगर ये कर रहे हो तो थोड़ा सा मजदूरी वाला काम हो जाएगा ना। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप एक काम करो, दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ले लो, ले सकते हो, कॉन्जुगेट ले लो, कॉम्प्लीमेंट कॉन्जुगेट नहीं, कॉन्जुगेट ले लो दोनों साइड। जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस का आर। अब ई की पावर देखिए, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं। बेसिकली हम जो रियल एक्सिस है उसी में हम मिरर इमेज लेते हैं ना, वही चीज तो करते हैं, इसीलिए हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं। तो अब जब जो आपका आयोटा है यहाँ पे, उसको आप माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे, क्या बन जाएगा आयोटा अल्फा। सही है, अब आप समझो इस चीज को, माइनस आर ई की पावर आयोटा अल्फा, और आर ई की पावर आयोटा अल्फा आपका ओमेगा दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का ओमेगा या डब्ल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपका जो जेड कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, देखिए इस टाइप के कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको जेड को डब्ल्यू की टर्म में निकालना है, तो आपको क्या मिल गया है जेड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा। अब आप यहाँ पे अगेन एक बार कॉन्जुगेट ले लो, तो अगर आप जेड कॉन्जुगेट एक बार और ले लोगे ये जेड बन जाएगा, यानी कि जेड बन गया, ये आपका हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू कॉन्जुगेट। सही, माइनस का डब्ल्यू कॉन्जुगेट, क्योंकि समझो अगर आप ये डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 इंटू डब्ल्यू है, तो माइनस का 1 तो एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल है ना, तो उसमें आपका जो कॉन्जुगेट होगा वो वही आएगा, रियल का कॉन्जुगेट आपका वही आता है, तो जेड आपका माइनस का डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। सही, उसमें माइनस का डब्ल्यू, ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप लोगों से कितना लोग बी ऑप्शन निकाले थे, निकल गया होगा आप लोगों से बहुत लोगों को, ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ये तो मेथड 1 होगा ना, एक स्टूडेंट ऐसा सोचेगा, एक कोई दूसरा स्टूडेंट है जो कि अच्छा सोच सकता है, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए दूसरा अप्रोच, ये अप्रोच आपको समझ में आएगा ना, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच था, कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। एक दूसरा अप्रोच आप देखिए, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखिए, अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखिए ध्यान से देखिए, मॉड जेड इक्वल्स टू मॉड ओमेगा दिया गया। अब आप इस चीज को देखिए, इसको हम टारगेट करेंगे जो आपका दिया गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, इसका मतलब क्या है,
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू पाई, सही है। हम लोग जानते हैं ना, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, तो ये चीज तो लिखा हुआ है, इसको हम कंबाइन करके ऐसा लिख दिए, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू ओमेगा इज इक्वल टू पाई, ऐसा आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप समझो, अगर आपका जेड ओमेगा का आर्ग्यूमेंट पाई है तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, जेड ओमेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप जेड ओमेगा एज्यूम करो दिमाग में, जेड ओमेगा को दिमाग में ले आओ, इसका आर्ग्यूमेंट आपको पाई दे रखा है, तो जेड ओमेगा को आप कैसे लिख सकते हो, जेड ओमेगा का मॉड्यूलस इंटू ई की पावर आउटा पाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऐसा आप लिख सकते हो। यानी आपका जेड ओमेगा है, यहाँ पे आपका क्या है, मॉड जेड मॉड ओमेगा और ई की पावर आउटा पाई यानी कॉस ऑफ पाई प्लस आउटा साइन पाई, आउटा साइन पाई तो जीरो हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कॉस ऑफ पाई यानी कि माइनस का 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप समझिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, कि जो मॉड जेड है वो मॉड ओमेगा के बराबर है, यानी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ये आपका क्या लिखा हुआ जेड ओमेगा, तो आप मॉड ओमेगा को मॉड जेड पुट कर दो या मॉड जेड को मॉड ओमेगा पुट कर दो, एक चीज आप लेके देख सकते हो, मान लीजिए हम मॉड जेड को मॉड ओमेगा पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 तो है ही, ये मॉड ओमेगा का स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब आप समझिए, ये जो माइनस का मॉड ओमेगा का स्क्वायर है, देखिए आप समझिए जेड ओमेगा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट लिख सकते हो ना, यही तो होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट मॉड ओमेगा का स्क्वायर ही तो होता है, सही बात है। अब आप यहाँ से ओमेगा को काट दो, क्या मिल गया, जेड इक्वल टू माइनस का ओमेगा का कॉन्जुगेट, वही आंसर मिला कि नहीं, वही आंसर यहाँ भी मिला, वही आंसर यहाँ। आप इतना स्टेप लगाए, यहाँ पे इसको लिखे समझते हुए, यहाँ पे आपको 3 लाइन में आंसर मिल गया, 4 लाइन, सही बात है। तो ये अप्रोच एक हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे जैसे मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, मॉड ओमेगा को मॉड जेड डाल देते तो मॉड जेड स्क्वायर बन जाता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता, ठीक है। इतना आपके लिए बहुत सही अप्रोच है, ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये डिस्कशन आपको समझ में आएगा ना, ये AIEEE 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए, ज़्यादातर लोग यही अप्रोच फॉलो किए होंगे, जो थोड़ा सा बेसिक से सोचते होंगे वो इससे जा सकते हैं, ये कुछ कम लोग यूज़ किए होंगे ना, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा पाई दे रखा है तो आप जेड ओमेगा को जेड ओमेगा का मॉडुलस ई की पावर आटा पाई लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आपका आंसर हो गया। 2 अप्रोच से हम लोग देख लिए, और भी अप्रोच हो सकती हैं, देखिए अगर आप 100 टाइप के स्टूडेंट का दिमाग देखना चाहेंगे तो 100 टाइप के स्टूडेंट 100 टाइप के तरीके खोज सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अपने लिए आप खुश हो जाइएगा कि अगर आप एक नया मेथड निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, Z-4 का जो मॉडुलस है वो ये भी AIEEE 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। Z-4 का मॉडुलस Z-2 के मॉडुलस से छोटा है, तो इसका सोल्यूशन आपको बताना है। इसको भी हम लोग 2 अप्रोच से सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को आप लोग देख लिया ना, तो इसको हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक पहला अप्रोच हम आपको दिखाते हैं, देखिए मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 एक नॉर्मल स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस क्या होगा, मान लीजिए ऐसा लिखा, उसको मिला Z-4 का मॉडुलस लेस देन Z-2, तो सबसे पहले तो यही करेगा ना, ट्राई करेगा, जेड को पुट कर देगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके अलावा और क्या, उतना ज़्यादा नहीं सोच पा रहा है, मान लीजिए पुट कर दिया, क्या करेगा वो फिर, x-4 प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस लेस देन x-2 प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस, यानी कि x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट लेस देन x-2 का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों साइड आप स्क्वायर करा दो, तो x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप सॉल्व करो तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x-4 का होल स्क्वायर माइनस x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, लेस देन 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप सॉल्व करा दो, x-4 माइनस एक्स प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, x-4 माइनस एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर देना आपको, x-4 प्लस x-2, ठीक है, लेस देन 0 हमको देखना है, एक्स एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा,
माइनस का 2, और माइनस का 2 आप इस साइड में भेजोगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का। क्या हो जाएगा 2x माइनस का 6 ग्रेटर देन 0, x आपका ग्रेटर देन 3 आ गया। x आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड आपका 3 से बड़ा आ गया। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर मिल गया। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लंबा अप्रोच फॉलो करना पड़ा, तब जाके आंसर आया आपका ना। आपका आंसर क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ जेड है वो आपका 3 से बड़ा है, रेड से मारते हैं इसको, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसमें आप एक्स प्लस आयोटा पुट किए, एक्स प्लस आयोटा पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व कराए थोड़ा सा, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए जिसमें से 1-2 स्टेप बढ़ा दिए हैं वो आप अगर ना भी करेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ये लिख दिए अंडर रूट लगाए, फिर आप एक अंडर रूट को हटाए, उसको आप बिना लगाए ही देख सकते थे ना, डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच सकते थे ना, इसको सॉल्व करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा अप्रोच आप देखिए ध्यान से, इसके पैरेलल ही बताएगा, यहाँ पे बताते हैं, ध्यान से समझिए। एक दूसरा अप्रोच देखिए, दूसरे अप्रोच में हमको कलम चलाना ही नहीं पड़ेगा, बस सोचना है थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा कलम तो चलाना पड़ेगा ना ध्यान से। अगर आप इसको देखना चाहते हो, मान लीजिए हम एक आर्गेंट प्लेन बनाते हैं आपके लिए, देखिए आपका आर्गेंट प्लेन, ये आपका आर्गेंट प्लेन है, ठीक है। और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, 2 कहाँ है, यहीं कहीं आएगा, और 4 कहाँ आएगा, 4 यहीं कहीं आएगा। ये क्या है, 2,0 है, ये आपका क्या है 4,0। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप समझो, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर आपको याद हो तो, कौन सा कॉन्सेप्ट, जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस। चीज बताया था ना आपको, जेड का लोकस क्या होता है, जेड वन और जेड टू को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये चीज तो हम आपको बताएं एक बार ना, वही चीज है। अगर ये 2,0 4,0 है, अगर ऐसा लिखा होता, मान लीजिए जेड माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू जेड माइनस 4 का मॉडुलस, ऐसा लिखा हुआ होता, तो आप क्या बोलते कि 2 और 4 को मिलाने वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसी पर एग्जिस्ट करेगा वो, अगर ऐसा लिखा होता तो। लेकिन इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, तो ठीक है, इक्वल का साइन अगर नहीं लगा हुआ तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको सोचना है, आप सोच के आंसर बता सकते हो, ठीक है, आप सोच के आंसर बता सकते हो, ठीक है। ध्यान से समझिए, सिचुएशन क्या है कि आपके पास जेड माइनस 4 का मॉडुलस जेड माइनस 2 के मॉडुलस से छोटा है। तो आप मान लो कि अगर बराबर होता तो क्या केस बनता, ध्यान से समझिए, अगर बराबर होता तो क्या केस बनता, अगर बराबर होता तो क्या केस बनता, ये केस बनता, ये सही, अगर बराबर होता तो क्या ये केस बनता आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि ये क्या है आपका, ये है आपका z इज इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम आपको बताए हुए हैं, यानी कि 2 से 3 के बीच में एक डिस्टेंस है, 3 से 4 के बीच में भी 1 डिस्टेंस है। तो आपका इस लाइन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट की डिस्टेंस 4 से, उस पॉइंट की डिस्टेंस 2 से बराबर आएगी। लेकिन 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 यहाँ पे क्या दिया गया है, जेड माइनस 4 का मॉडुलस आपको छोटा होना चाहिए, यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसी लाइन पर आने वाला था, सही। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप लोगे, मान लीजिए अगर यही इसी को ले लिया आप, 3,0 को ले लिए, 3,0 से लेंथ 2,0 का 1 है, 3,0 से 4,0 की लेंथ 1 है, सही है। अब आप यहाँ पे ले लो, तो यहाँ से अगर आप इसको मिलाओगे और यहाँ से आप इसको मिलाओगे, दोनों लेंथ सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपका दोनों इक्वल है। लेकिन हमको ऐसा नहीं बोला गया, हमको क्या बोला गया है, हमको ये बोला गया है कि जेड माइनस 4 का मॉडुलस जेड माइनस 2 के मॉडुलस से छोटा है, यानी कि आपका जेड से डिस्टेंस 2 का ज्यादा आना चाहिए। नहीं समझ में आया, देखिए जेड माइनस 2 के मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जेड की डिस्टेंस 2 से, जेड माइनस 4 के मॉडुलस का मतलब क्या, जेड की डिस्टेंस 4 से। अब आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि वेरिएबल है, वो कहीं भी जा सकता है, यहाँ 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 कहीं भी जा सकता है, कोई भी उसका मोशन नहीं, कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है जेड ना, इधर भी हो सकता है कहीं, ठीक है, कहीं हो सकता है। तो कहाँ पे हम रखें कि हमारा सेटिस्फाई हो, अगर आप इधर रखोगे, मान लीजिए आप यहाँ पे रख दिए, तो जेड की डिस्टेंस 2 से ये आएगी और जेड की डिस्टेंस 4 से ये आएगी, तो कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है, जेड की डिस्टेंस 4 से ज़्यादा है ना, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर इस लाइन पर ही होता तो दोनों लेंथ बराबर थी, तो आपको इधर साइड में ही रखना पड़ेगा, इधर साइड में ही आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इस साइड में रखोगे, मान लीजिए आप यहाँ पे रख दिए,
तो यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो ये लेंथ आपका है z-2 का मॉडुलस, और ये लेंथ आपका है z-4 का मॉडुलस। तो कौन सी लेंथ बड़ी है? सिंपल सा, वो तो दिख ही रहा है आपको कौन सी लेंथ बड़ी है। ये वाली लेंथ आपकी, ये वाली जो है, ये वाली इससे बड़ी है। सही बात है। तो आप डायरेक्टली इसे देख के बोल सकते हो। तो देखिए ये आपका क्या है, z=3, यानी कि x=3, x=3 ये लाइन थी। तो अब आपको क्या करना है, x greater than 3 लेना है, तभी ना आप इस साइड में आओगे। रियल पार्ट को आपको greater than 3 लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी आंसर बोल सकते हैं। देखिए इतना समझाने में टाइम लगा है, बाकी आपको सोचने में उतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर z-4 का मॉडुलस z-2 के मॉडुलस के बराबर दिया गया होता, तो जो z का लोकस होता वो 2 और 4 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता। सही बात है, 2 और 4 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी आ चुकी है। z-4 का मॉडुलस लेस है z-2 के मॉडुलस से, मतलब z पॉइंट आपका कहीं भी हो, उस z पॉइंट की डिस्टेंस 2 से ज्यादा है किससे, z की डिस्टेंस 4 से। अगर आप z से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं 4 का, वो कम रखना है, तो आपको इस 3 से इधर आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर 3 पर आप रखते तो दोनों लेंथ बराबर आती, 3 के पीछे आप जाओगे तो z-4 का मॉडुलस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको इधर साइड में रखना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते हो, यहीं से डायरेक्टली देख के आप बोल सकते हो, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, greater than 3। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए ना, अभी और भी आगे बहुत क्वेश्चन करने हैं ना। तो देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए 3 4 5 6 ऐसे करके सब बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। सबका डिस्कशन हम लोग करेंगे, आप परेशान नहीं होना है। आज हम लोग दो क्वेश्चन किए हैं, केवल 2 क्वेश्चन किए हैं। इन 2 क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, फिर इसी पे बेस्ड हम लोग आगे भी कई सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे, नहीं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।